और अब मैं माइक है गीत वर्मा जी करना चाहते हैं गीत वर्मा जी के लिए। आम आदमी नहीं था, कानून मैन, लेकिन आज रूप की ओर से बदौलत मैं बन गया हूँ खास आदमी। ये बहुत मुझे गर्व है। मुझे कोई जानता नहीं था, मैं नाम का मोहताज था, लेकिन रूप चोर ने मुझे नाम दिया है। आज मुझे हिंदुस्तान में लाखों लोग जानते हैं और सब लोगों की कृपा बनी रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे जाने में करोड़ों लोग। कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ श्री सुमोद तिवारी सर को और हमारे डायरेक्टर संजय तिवारी सर, प्रवीण सिन्हा सर को मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सर आप लोगों ने ऐसी कंपनी बनाई, रूप चोर नाम की कंपनी, ऐसी कंपनी जहां पर एक आम आदमी आकर के अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे कर सकता है। और आज का जो दिन है, जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का भी नाम रखा गया है ड्रीमर्स डे। क्या आप लोग सपने देखते हैं? सब लोग देखते हैं। तो ये प्रोग्राम सपना देखने वालों के लिए रखा गया है। जिनके सपने हैं अगर शिद्दत से लग जाए तो मैं गारंटी देता हूँ रूप चोर में आकर के उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा। मेरा जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, गांव में, जिसे हम लोग कहते हैं गरीब परिवार। मेरे पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हर माँ बाप अपने बेटे को अपने से ज्यादा पढ़ाना चाहता है, अपने से ज्यादा बड़ा उसको बनाना चाहता है। यही हमारे पिताजी ने सोचा हमारे बारे में। उन्होंने बड़े शिद्दत से उनको पढ़ाना शुरू किया। गांव में क्या होता है कि हमारे यहाँ परंपरा उस समय थी, आज तो नहीं रही, कि शादी बहुत पहले कर देते हैं और मेरी भी शादी बहुत पहले हो गई। शादी होने के बाद आप सब जानते हैं घर वाले कहते हैं कि अब पैसा कमाओ, और मैं उस समय जब पैसा कमाने की बात आई तो मेरी उम्र लगभग 20 साल की, यानी 20 साल के अंदर मेरी शादी हो गई और 20 साल की उम्र में मुझे कहा गया कि अब पैसा कमाओ। और पढ़ाई मेरी केवल इंटर तक, गरीबी के कारण मैं आगे नहीं पढ़ पाया। घर वाले और सब लोगों ने कहा जब शादी हो गई पैसा कमाओ। तो मेरा जो घर है भदोही के पास है, भदोही आज जिला बन चुका है, वाराणसी में पहले हम लोग थे। और हमारे भदोही में तालीम की कंपनी है, वहाँ पर तालीम बनता है। और हमारे पिताजी लोगों से सिफारिश करके कि हमारे बेटे को कहीं काम लगवा दीजिए। तो हमारे बगल में एक मुनीम थे, उसके पास हमारे पिताजी गए, उनसे बोले कि मेरे बेटे को भी नौकरी कहीं लगवाइए। 20 साल की उम्र थी और वो मुनीम जी हमको ले गए और भदोही में नौकरी लगवा दी। 18 साल में नौकरी किया। ध्यान समझिए आप लोग, 18 साल
20 साल की उम्र से 18 साल में नौकरी किया, 38 साल में और जो मेरी कमाई की नौकरी से 38 साल उम्र में 18 साल नौकरी करने के बाद मात्र 4,400 महीने और 38 साल की उम्र में जब से मैं नौकरी कर रहा था, चलने के लिए साधन होता है ना, 38 साल की उम्र तक मेरे हाथ में साइकिल, यानी आधी उम्र मेरी खत्म हो चुकी थी साइकिल पर, आधी उम्र खत्म हो गई साइकिल पर। कहीं जाना होता था तो मैं साइकिल चल रहा और बच्चे भी हो गए 5, ध्यान दीजिएगा, 5 बच्चे, 4,400 तनख्वाह और चलने के लिए साइकिल। ये मेरा जीवन था। आम भाषा में कहते हैं कि नसीब खराब। यहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे जिनका नसीब खराब है। यही मेरी जिंदगी। सर लोग साथ में बैठे हैं सामने हमारे। सर मैं कितना धन्यवाद दूँ आप लोगों का, मेरे पास शब्द नहीं। ऐसी कंपनी आपने बनाई। जब मुझे पता लगा कि रूट योर कंपनी एक है जहाँ पर सपने पूरे होते हैं, हमको भी विश्वास नहीं हुआ था। शुरू में मैंने विश्वास नहीं किया, बहुत सारे लोग नहीं करते। यहाँ भी कुछ लोग आए हैं जिनको विश्वास नहीं होता। विश्वास करने में मुझे सर 8 महीना लग गया। 8 महीने के बाद, 8 महीना पहले मुझे मालूम था कंपनी हिंदुस्तान में बन चुकी है, लेकिन मुझे विश्वास करने में 8 महीना लगा। आज मैं मनोज शर्मा सर, विशेष सर और हमारे टॉप लीडर अमित सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोरोना काल चल रहा था, अमित सर कोरोना की परवाह न करके जब सड़कें बंद थी, लॉकडाउन लगा था, अमित सर वाराणसी गए। उस होटल में शायद सर कोई नहीं था, अकेले सर थे और अमित सर ने मेरा साइन अप किया 28 अप्रैल 2021 और मेरी तबीयत खराब है। जैसे उस समय चल रहा था ना, बुखार, खांसी, सर्दी, कोरोना काल चल रहा था, तो सर ने हमसे कहा कि अपना नाम लिखिए। मुझे नाम लिखने में हिम्मत नहीं, हमारी बीमारी बुखार हुआ था, लेकिन ऐसी हालत में अमित सर ने जबरदस्ती मेरा नाम लिखवा दिया। सर मैं कह रहा था सर भी मुझे भी नहीं करना है। उस दिन में सर विश्वास नहीं था। आज सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सर ने जबरी हमारा नाम लिखा दिया। जबरी और समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कोरोना काल चल रहा था। विशेष सर ने फोन किया, बोले कि मौर्य जी हम आ रहे हैं, आप घबराइए मत, हम लोग बमबारी करेंगे, ठीक है, और बहुत बड़ा काम करेंगे। अगर विशेष सर से हमारा बहुत लगाव नहीं था पहले, लेकिन देखिए क्या है, अपलाइन इंजीनियर क्या होते हैं। विशेष सर ने बहुत हमारा सहयोग किया। आज के समय हम लोगों ने काम करना शुरू किया। 3 साल 3 महीना 3 साल 3 महीना में मैं डायमंड बन गया। ये सब आप लोगों का सपोर्ट है, आशीर्वाद है। मेरे पास ताकत नहीं है और मैं बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाता हूँ, मैं बहुत धीरे बोलता हूँ। और अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, नहीं है ना। 3 साल 3 महीना में मैं करोड़पति बन गया। 1,60,474 रुपया मैंने कमाया 3 साल 3 महीने। इस रूट की बदौलत मैंने जोड़ा सर 2.5 लाख महीना पड़ा। 3 साल 3 महीना 39 महीना में मैंने रूट प्योर की बदौलत
1,60,04,74 रुपये कमाए। और सुबह सर ने हमसे कहा कि डायमंड बनने पर आप क्या लेंगे, क्या मतलब गाड़ी। तो मैंने सर से कहा मैं मर्सिडीज लूंगा। और मेरा विचार था सर 2025 में ले लेंगे। सन 2025 में मेरा विचार था कि मैं मर्सिडीज लूंगा, लेकिन सुबह सर ने कहा कि डायमंड बनने के बाद लेना है। सर इतना आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, इतना हमारा सपोर्ट किया कि 2024 17 अगस्त 2024 को मैं डायमंड बन गया। और 6 सितंबर 2024 को ही मेरे पास 60 लाख की मर्सिडीज आ गई। तो मैं आधी उम्र तक साइकिल चला था, रूट प्योर की ताकत से, रूट प्योर के बदौलत आज हम अपने मीटिंग में, ट्रेनिंग में कहीं जाते हैं तो सर आप लोगों के बदौलत 60 लाख के मर्सिडीज चलते हैं। ये ताकत रूट प्योर की सर, हमारी ताकत ना है। रूट प्योर ने सब दिया और आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे बना रहे सर। डायमंड बनने के लगभग 1.5 साल बाद मैं डबल डायमंड बन गया। डबल डायमंड जब बना तो मैंने कुछ जोड़वाया, कितना पैसा मैंने कमाया तो कुछ जोड़ के आया सर 2,10,00,000 रुपए। अभी हमें 5 साल नहीं हुआ है, अभी 5 साल नहीं हुआ है, अभी 4.5 साल हुआ था जब मैं डबल डायमंड बना। 2,10,00,000 मैंने कमाया डबल डायमंड बन करके 5 साल के अंदर। तो आज मैं अपने सभी सीनियर सर, अगर कहीं कोई गलती हुई हो उनसे आप लोग क्षमा करेंगे और हमारा जिंदगी को साथ देंगे और अपने फाउंडर माफी चाहता हूँ अगर गलती करी करते रहे, आशीर्वाद देते रहे। इसी 2036 में सर मेरा टारगेट है 10 लाख महीना कमाना। इसी 2036 में 10 लाख महीना मैं रूट प्योर से कमाऊंगा। और 2028 तक सर कृपा बनाए रखिए, प्रवीण सर, संजय सर और हमारे अमित सर, विशेष सर और मनोज शर्मा सर। 2028 तक सर मुझे 100 डायमंड बनाए। मुझे 100 डायमंड बनाना है। अभी तो ये बने हैं सर, अभी 99 और बनाना है। थोड़ा सा बताएंगे कि आखिर हो कैसे रहा है, मैं करता क्या हूँ। बहुत लोगों को सवाल होगा कि आखिर इसमें होता कैसे है, क्या करना पड़ता है। नीचे बाबू तो मेरे पास 4 बातें हैं और मैं 4 बातें अमल में खत्म करूंगा। टाइम मेरे पास नहीं है, इधर से जाओ। 4 बातें। पहली बात है पेशेंस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग काम करने में धैर्य रखते हैं सर, काम ताबड़तोड़ करेंगे, धैर्य कहाँ रखना है, रिजल्ट में। अंदर समझिए, काम में धैर्य नहीं करना है, काम लगातार 4 बजे रात में करना है, रात दिन काम करना है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं। वो संस्कृत में श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करेंगे, लोग तुरंत देखते हैं कितना मिला, कितना आया, नहीं। दूसरी बात है एटीट्यूड, नजरिया, हमेशा पॉजिटिव नजरिया रखिए। जिंदगी में बहुत कुछ आएगा, उतार चढ़ाव आएगा, बहुत रुकावटें आएंगी, लेकिन कभी भी नेगेटिव बात नहीं, हमेशा पॉजिटिव बात सोचना।
और सबसे बड़ी बात सर, मैं यही सोचता हूँ हमेशा कि मन से, कर्म से, वचन से मेरे द्वारा किसी की आत्मा को कष्ट न हो। मैं किसी का दिल न दुखाऊं, ये ऐसा आप करना है, अपने सीनियर का भी, अपने टीम का भी। पैसा हो गया, एटीट्यूड हो गया, पेशेंस, एटीट्यूड, और होता है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी मतलब होता है जो हमारे गार्जियन, हमारे मालिक, हमारे सीनियर, अपलाइन, हमारे मेंटर जो अगर बोले तो उसमें दिमाग नहीं लगाना, उसमें घाटा होगा कि फायदा होगा, हाँ, उसमें सोचना नहीं है कि मेरा घाटा हो रहा है, फायदा हो रहा है, सोचना नहीं। जो सर ने बोला, सुबह सर ने बोला कि मर्सिडीज लेना है, सर मेरी औकात नहीं है, ये आपकी हिम्मत थी, आपने जो बताया, आशीर्वाद दिया, हमने ली, बहुत बड़ा फायदा। जो सीनियर अपलाइन बोले यस सर, यही करना। और अगला है ऑनेस्टी। मैंने बहुत पढ़ा था सर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अपने सपनों के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए हमेशा ईमानदार रहना। यही सब मैंने किया सर, और आगे ऐसा करता रहूंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए सर। और मुझे